तो हम लोगों ने याद करो, मैंने ग्राफ का 3 पार्ट बताया था, बेसिक ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा बोला था कर्व ट्रेसिंग, याद है? तो वही वाला यस। पार्ट अब आ गया, कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो अब हम लोग ना जो भी जे मेन और जे एडवांस में जितना भी ग्राफ आएगा, ठीक है, अभी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग जे मेन और जे एडवांस लेवल का जो भी ग्राफ आएगा ना, हर तरह के ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। हर तरह नहीं, मतलब कहने का जे मेन और जे एडवांस में जितने भी जो भी आएगा उस तरह के सारे ग्राफ को हम डील कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो कर्व ट्रेसिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, उसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहला स्टेप कर्व ट्रेसिंग करते वक्त में कि पहला स्टेप क्या कि फाइंड सिमेट्रिसिटी इफ एग्जिस्ट, कि कोई भी किसी भी तरह का सिमेट्रिसिटी होगा तो उसको हम निकालेंगे। और सिमेट्रिसिटी क्या क्या होता है सबको पता है ये बात, कि x को यदि -x पुट करेंगे, ठीक है, और हमारा फंक्शन अनचेंज रहेगा, ठीक है, तो किस तरह का सिमेट्रिसिटी होगा? तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो पहले सिमेट्रिसिटी। दूसरा सिमेट्रिसिटी क्या होता है? यदि y को चेंज किया, ठीक है, y को चेंज किया -y, ठीक है, तो और हमारा जो फंक्शन है, बेटर है इक्वेशन लिख लो, ठीक है, इक्वेशन अनचेंज रहा, तो किसके अबाउट सिमेट्रिसिटी होगा? किसके अबाउट होगा? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ओके। थर्ड, कि यदि x को और y को पॉइंट को चेंज कर दिया -x -y से और इक्वेशन अनचेंज रहा, तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओके। एंड थर्ड, कि फोर्थ में कि x को हमने -x किया एंड y को चेंज किया -y। याद रखना यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है, x को -x और y को -y, और x को -x चेंज किया और फिर देखा अनचेंज रहा, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और y को फिर -y किया और अनचेंज रहा, तो ये दोनों रहे, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑल 4 क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल अबाउट ऑल 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, ये चारों क्वाड्रेंट के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिसिटी हो गया। और x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्री, x इक्वल टू किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री ऑलरेडी लिखा चुका हूं मैं, उधर लिखवा दिया था ना जी, 2a - x होगा या a + x या f(a)-, तो उस चीज़ को मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, तो वो याद रखना वहीं से, ठीक है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब है नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 2, कि फाइंड वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट ऑफ फर्स्ट। जो अपन ने पीछे किया था, हम लोगों ने पीछे किया था, डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी, थर्ड इन पॉइंट्स ऑफ डोमेन एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, फोर्थ, हाँ इतना काफ़ी है। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा इसमें अलग से लिखेंगे ही, ठीक है, तो इतना। स्टेप थर्ड, जब इतना पता लगा लेंगे तो फिर फाइंड रूट्स एंड सॉल्यूशन फॉर y ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। क्या करेंगे? रूट्स निकालेंगे y ग्रेटर देन 0 के लिए, रूट्स निकालेंगे तो रूट्स x कहाँ यानी y कहाँ 0 हो रहा है, और y कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, y कहाँ निगेटिव हो रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ, कि फाइंड
dy बाई डी एक्स, ठीक है, एंड हेंस फर्स्ट इंटरवल ऑफ, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, सेकेंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, थर्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, फोर्थ, काफ़ी है, इतना ही पता लगेगा, ठीक है। और स्टेप 5, फाइंड d2y by dx square and hence find concavity up and down interval, ठीक है, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो यहाँ से पता लगा लेंगे, और कनकेविटी अप है कनकेविटी डाउन है वो वहाँ से पता लेंगे, एंड कंसिडरिंग एबव पॉइंट्स ड्रॉ ग्राफ, ओके। इतने पॉइंट से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जिस जिस फंक्शन का मैंने ग्राफ नहीं बताया, ठीक है, उन सारे फंक्शन के ग्राफ हम इधर से बना सकते हैं। समझ गई? समझ में आ गया सबको? जैसे क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स के पावर x, अब इसका ग्राफ बनाना है सपोज, तो बताओ बनाओगे कि मैं बनाऊं? पॉइंट क्या लिखा है नीचे करो। चलो एक बार लिख लो ये सारा पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया सर, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? यस सर। ओके, चलिए इसको ट्राई कीजिए तो आप लोग एक बार, कैसा ग्राफ बनता है। मैं तो बनाऊंगा ही। सबसे पहले डोमेन देख लो, डोमेन क्या आएगा? डोमेन क्या आएगा? आर पॉजिटिव। याद करो इस तरह के फंक्शन का मैंने, क्योंकि ये किस तरह का फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है, अरे इसका डोमेन क्या होगा बताओ? डोमेन क्या होगा, कौन बताओगे? डोमेन, हाँ, क्यों क्यों? सर वो लॉग लेंगे तो फिर लॉग में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉजिक ही होगा, ठीक है। नहीं अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या बताया था? सर उसमें हाँ अच्छा एक मिनट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो आर होता है ना? यस सही बोले, इसमें लिमिट नहीं, का बेस पॉजिटिव होता है, बट बेस जो है ना, ए जो है, ए पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि ए पॉजिटिव है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कारण हमें इसको आर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, समझ गई? ठीक, सर तो इसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। क्या बोले? नहीं, बेस हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन ही बेस लिखा था पॉजिटिव होगा, याद है ना? लेने के लिए तो ये नेगेटिव भी ले सकते, लेकिन डेफिनेशन होता है कि नहीं ले सकते। डिफाइन ही क्या है? वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब बोला था कि नेगेटिव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? -2 के पावर -5 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, हो ही सकता है, बट डेफिनेशन, हाँ, डिफाइन किया गया है इस तरह से, ओके। यस सर।
सर एक्सपोनेंशियल जैसे ही बनेगा, बस जीरो से स्टार्ट हो। हाँ तो फाइनल ग्राफ बनाओ, व्हाट्सएप करो मुझे, ग्रुप पे डालो फोटो खींच के। आया किसी का कुछ कि मैं करूं? चलो एक मैं करता हूं, फिर करना आगे। लिख दिया ग्रुप पे। सर हाँ सर मुझे वो डाउट है कि जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यूज क्यों नहीं आ सकते? अरे भाई एक बात बताओ, जब मैंने y इक्वल टू ए के पावर x लिखा था, याद है? ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, a को नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, और x बिलोंग्स टू r बोला था ना। के लिए ही नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन पहले लिखा था, तब लॉग का डेफिनेशन इससे निकाला था। ओके, लॉग का जो डेफिनेशन निकाला था किधर से निकाला था? एक्सपोनेंशियल से ही तो निकाला था। पहले कौन डिफाइन हुआ? एक्सपोनेंशियल, फिर लॉग आया। ठीक है, तो नेगेटिव रखने से क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि एक बात बताओ, -2 के पावर 5 कितना होगा बताओ, और 2 के पावर 5 कितना होगा बताओ। यदि तुमको ये वैल्यू पता है तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव के लिए नहीं डिफाइन किया गया, कि पॉजिटिव हमें पता है तो नेगेटिव हम निकाल ही सकते हैं, तो इसलिए नहीं बनाया गया। समझ गए? आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखो डेफिनेशन क्या, आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन होता है। क्वाड्रेंट पे बनेगा तो सही ना, कि फर्स्ट ही में बनाएंगे। देखो अब सिंपल सी बात है कि हम तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बन के आएगा आएगा। ठीक है, चलो मैं करूं। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूं। सर मैंने ग्रुप पे भेजा है। ठीक है, देखो तुम्हारा ग्रुप कैसा है। बस इतना ग्राफ आएगा, गड़बड़ लग रहा है मुझे। चलो देखो, सबसे पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन हमें पता है r प्लस आएगा, तो एंड पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा? 0, इन्फिनिटी। ओके, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो डिसकंटिन्यूस नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट्स की बात करें, कुछ रूट्स नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों तो गया। उसके बाद y ग्रेटर देन, रूट्स के बाद y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगा? दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, है कि नहीं? दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, और y क्योंकि बेस ये है तो y क्या आ सकता है? सिर्फ पॉजिटिव ही आ सकता है। सिमेट्रिसिटी की बात करें तो कोई सिमेट्रिसिटी नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिसिटी के बाद क्या बोला था मैंने, हाँ इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इधर तो हो गया, देखो फर्स्ट पॉइंट स्टेप 1 कवर हो गया, स्टेप 2 भी कवर हो गया, रूट्स थर्ड भी कवर हो गया, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो चलो फोर्थ में देखो ध्यान से कि हम क्या करेंगे, इसके लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स के पावर x, तो 0 प्लस एक्स के पावर x कितना आएगा जी, 0 के पावर 0, तो ये तो 1 आएगा, 1 की तरफ जाएगा, है कि नहीं। और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x के पावर x, तो ये किधर की तरफ जाएगा, 1 इन्फिनिटी की तरफ, है कि नहीं, समझ गए। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या बनेगा, 0,1 पॉइंट बनेगा। ओके, यानी 0 पे वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब y इक्वल टू फिफ्थ में यदि y डैश निकालो तो y डैश क्या निकलेगा, x के पावर x इंटू 1 प्लस ln x, याद करो। तो यहाँ से यदि निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/e, और 1/e आएगा तो इस तरफ क्या आएगा, निगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये पॉइंट क्या बना, मिनिमा, है कि नहीं, 1/e, तो लोकल मिनिमा 1/e हो गया। और 1/e पे जो वैल्यू आएगी 1/e पे f ऑफ 1/e वो आ जाएगा 1/e के पावर 1/e, है कि नहीं, ये वैल्यू हो जाएगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबको पता है कि इस इंटरवल में 0 से 1/e में क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, पता लगी गया, ठीक है। कनकेविटी अप होगा या कनकेविटी डाउन, तो ये तो दिख ही रहा है, d2/d2 नहीं भी निकालोगे तो दिख जाएगा तुम्हें, क्योंकि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो कनकेविटी क्या होगा, ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे ही बनेगा और ये ऐसे बनेगा, तो कनकेविटी अप ही रहेगा। और d2/dx² निकालोगे भी तो तुम नोटिस करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो जाएगा नहीं, इसलिए हमेशा कनकेविटी क्या होगा, अप होगा, है कि नहीं। चलो अब ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो ये हो गया 1/e। ओके, अब देखो कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, जब 0 पुट किए थे तो वैल्यू क्या निकला था, 1, तो 0 पुट किए थे तो वैल्यू निकला था 1। ओके, 0 पुट किए थे तो वैल्यू निकला था 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और 1/e पुट किए थे तो क्या निकला था, 1/e के पावर 1/e, ठीक है। तो यहाँ कहीं ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ ग्राफ आने के बाद हमारा ग्राफ क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ आएगा और इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ, तो ये ग्राफ होगा, ठीक है। और देखो यहाँ से यहाँ तक में ग्राफ क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। ओके, समझ में आ गया सबको, चलिए नेक्स्ट लिखिए, ln mod x अपॉन x, इसका बनाओ।
हाँ जी, आ गया। तो मैं ग्राफ भेजती हूँ। हो गया। ऐसा किया। भेजो। कैसा आएगा सर? भेजी। यस सर। ओके, चलो मैं करता हूँ। मैं करूँ क्या? तो सही है या नहीं? सही है या नहीं? सही है। ओके सर। और लोगों का आया जी? कि मैं करूँ? जल्दी बोलो, अब काफ़ी टाइम हो गया। या कर रहे हो? क्योंकि लगेगा टाइम, ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। क्योंकि तुम्हें पता है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल होगा, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस इस्तेमाल हो जाएगा। जब तक देखो मतलब सीट में होगा क्वेश्चन वगैरह। हम्म।
चलिए जी अब मैं करता हूँ क्या, चलो देखो। चलिए देखिए, हेलो आवाज़ आ रहा है सबको? यस सर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कि ln mod x अपॉन एक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, सिमेट्रिसिटी चेक करना। तो देखो x और y को चेंज करोगे -x और -y से, तो क्या होगा, ये अनचेंज ही रहेगा कि नहीं रहेगा? नो सर। क्यों? देखो ln -x अपॉन -x इक्वल टू -y, ओके। तो ये माइनस माइनस से गया तो चेंज ही रहा ना जी। तो ग्राफ इज Yes. सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ग्राफ क्या हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, ओके। उसके बाद इसका डोमेन देखो, तो डोमेन क्या आ जाएगा, r प्लस, मतलब 0 से इन्फिनिटी, ओके, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी की बात करोगे तो सिर्फ x इक्वल टू 0 पर पता लगाना है, तो ओके हम 0 पर पता लगाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ हो सकता है, मॉड x पे हो सकता है, x इक्वल टू डोमेन पे फिर सर माइनस डोमेन आर होगा। क्या बोली, मैन r 0 होगा। हाँ तो r माइनस 0 होगा ना आर डोमेन। माइनस 0 यस। हाँ तो r प्लस ही तो लिखा होता है, 0 से इन्फिनिटी लिखा तो हूँ। वैसे r माइनस 0 मतलब 0 के सिवा सभी। अच्छा अच्छा, हाँ सही बोल रहे, सही। डोमेन इसका होगा r माइनस 0, ओके सही बोल रहे, ठीक है। वैसे तो देखो हम r माइनस 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ बना देंगे तो वही ग्राफ रिपीट होगा, है कि नहीं? अरे 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिसिटी है, तो वही ग्राफ रिपीट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो r प्लस में ग्राफ बना लो, है कि नहीं? डोमेन तो r माइनस 0 होगा, बिल्कुल सही है, बट r प्लस में ग्राफ बना लो तो तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, कोई सिमेट्रिकल है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी डिसकंटिन्यूटी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट की बात करो तो रूट कहाँ पर जाएगा जी, 1 पर, ठीक है। तो रूट कहाँ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे, ओके। रूट के बाद y ग्रेटर देन 0 कब होगा, y ग्रेटर देन 0 कब होगा, देखो ध्यान से, y ग्रेटर देन 0 कब होगा जी, यानी y पॉजिटिव कब होगा, जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी x ग्रेटर देन 1 हो। जब x ग्रेटर देन 1 हो, भाई ln mod x अपॉन क्या है, x है, 1 से बड़ा होगा। हाँ तो 1 से बड़ा हो, क्योंकि 1 से यदि छोटा होगा तो ln mod x क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और y लेस देन 0 कब होगा, जब x लेस देन 1 हो, ठीक है, ओके। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे निकालते हैं, तो ln x अपॉन x हो जाएगा। तो ये किधर की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो किधर की तरफ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है कि नहीं? और यदि x को लिमिट x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओ तो ln x किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, और ये भी इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/1 इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्म, तो 1/x अपॉन 1, तो 1/x क्या आ जाएगा, 0 की तरफ। ये किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ, है कि नहीं? समझ गए? उसके बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालो। तो कोई बताओगे क्या निकला था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या निकला था? लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू माइनस ई पे -1/e और मैक्सिमा x इज इक्वल टू e पे 1/e। हाँ मतलब हम 0 से इन्फिनिटी में देख रहे हैं तो सिर्फ मैक्सिमा आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमा आ गया, है कि नहीं? तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, ओके यस। ठीक है। क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है तो हम उधर से इधर में खींच देंगे, ओके ठीक है। और d2y/dx निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है ना, तो आपको कनकेविटी ऑफ कनकेविटी डाउन पता करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो ग्राफ खींचते हैं, फिर इतना हो गया, ग्राफ खींच देते हैं। नोटिस करो, जब x को 0 के तरफ 0 प्लस लेके गया था, 0 प्लस लेके गया था, तो किधर जा रहा था जी, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और 1 पर वैल्यू क्या था, 1 पर वैल्यू क्या था, 0 था, याद करो रूट्स, तो 1 पे 0 गया था, यहाँ कट मारेगा ग्राफ। और ई पर क्या था, मैक्सिमा था,
और x को जब इन्फिनाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, x को इन्फिनाइट, तो y किधर जा रहा है, 0 की तरफ, तो ग्राफ, और ये 1/e आ जाएगा किधर, e पर, ये पॉइंट। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ये आपका ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी की तरफ आएगा, ऐसा समझ गए। यस सर। और क्योंकि अब देखो ये ग्राफ क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है जी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो ओरिजिन पे आईना होगा, ठीक है, ओरिजिन पे मिरर होगा, तो इसका ग्राफ किधर बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यस सर। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -1/e हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, -e बन जाएगा। ओके, देखो ये ग्राफ हो गया। हमने कैसे बनाया, देखो ये यहाँ पे मिरर रखोगे तो इसका क्या बनेगा, जस्ट ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ आएगा, ओरिजिन के वर्ड में मिरर यहाँ है तो यहाँ आएगा, ये वाला क्या आएगा, इधर आएगा। तो समझ में बात आई कि नहीं है। यस सर। आई होप क्लियर हो गया ये। यस सर। ओके, तो देखो कि आज के लिए इतना ही रखते हैं कि 3:45 बजने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा। तो एक दो और कर्व तुम्हारे उसमें दिया हुआ है क्या, कर्व ट्रेसिंग, उसको ट्राई करके आना तुम लोग कल सीट में। दे रखा है सर। हाँ, तो सीट में जितने भी कर्व वाला होगा ना कि ड्रॉ द कर्व, ठीक है, यस सर। उन सारे क्वेश्चन निपटा के ला।